Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. डेवलपमेंट हुआ है या जो भी टनलिंग हो रही है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए था। बहुत पहले की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ये ज़मीन जो है ये इस लायक नहीं है, यहाँ पे सिंपल आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, इतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। फिर भी वहाँ पे खड़ा किया गया। उस टाइम पे गवर्नमेंट सो रही थी क्या? अभी हमारी ऐसी बहुत सारी, एक हमारा जोशीमठ ही नहीं, हमारे गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, कुमाऊं में सब जगहों पे ऐसी जगहें बहुत सारी हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग पहले से होती भी आई हैं। उसके बावजूद वहाँ पर लोग जो हैं उसको किसी ना किसी कारणवश वहाँ पर रहने के लिए अभी भी मजबूर हैं, क्योंकि सरकार अगर उनको देख रही होती तो आज वो कहीं एक अच्छी जगह पे रह रहे होते। हालात तो इस टाइम बहुत बुरा है और हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों का साथ दें पूरी तरह से, कि सरकार उनका साथ दे, उनका पूरा सहयोग करे। गढ़वाल की तरफ ज़्यादा हो रहा है। जोशीमठ का जो हाल है, जो आपदा वहाँ पर आई हुई है, वो बड़ा दुख का विषय है। मैं दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो उन लोगों को कहीं पर बसाया जाए अच्छी जगह, और नंबर दो, हर परिवार के किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने रोजी रोटी खाना वाना खा सके, पेट भरण पोषण कर सके। उत्तराखंड में जोशीमठ धंस रहा है। सरकार तमाम दावे कर रही है कि राहत पहुंचाएंगे, लेकिन राहत कितनी पहुंची है? दिल्ली एनसीआर में रहने वाले उत्तराखंड के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जिनको पहाड़ों से प्यार है, जिनका घर वहाँ है, जिनका दिल वहाँ बसता है, वो क्या सोचते हैं? आइए जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश। प्रकाश जी, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ उत्तराखंड, रानीखेत से जी। और जोशीमठ का हाल इस टाइम पे बहुत बुरा है। जो वहाँ पे ऐसी ठंड में हम यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाते हैं रात के टाइम पे। वो लोग वहाँ पे जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वहाँ रात को बाहर इस टाइम पे हैं, वहाँ पे सब उनका क्या हाल हो रहा होगा। और गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है? उनको 4,000 रुपये महीने का भत्ता दे रही है। मतलब उन सबका सब छोड़ छाड़ के जितना भी पैतृक संपत्ति है, घर हैं उनके, उनका कारोबार है, जो भी है, उन सबको छोड़ के भागना पड़ रहा है। उनके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। और सबसे पहली बात, ये सब हुआ क्यों? क्या कारण क्या है इसका? वो जो ज़मीन है वहाँ की, उस ज़मीन पे इतना जो विकास, मतलब जो भी डेवलपमेंट हुआ है या जो भी टनलिंग हो रही है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए था। बहुत पहले की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि ये ज़मीन जो है ये इस लायक नहीं है, यहाँ पे सिंपल आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, इतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते। फिर भी वहाँ पे खड़ा किया गया। उस टाइम पे गवर्नमेंट सो रही थी क्या? क्या कर रही थी गवर्नमेंट उस टाइम पे? तो अभी जो हाल है वहाँ का बहुत बुरा हाल है और गवर्नमेंट को इस पे कुछ ना कुछ, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है सर? सरकार जो कर रही है वो आपको लग रहा है ठीक है, वो काफ़ी है? जो लोग, जिनका घर टूट रहा है, जिनकी पैतृक संपत्ति जा रही है, सरकार जो कर रही है, क्या आपको ठीक लगता है? इतना काफ़ी है? सर, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, उत्तराखंड हमारी एक देवभूमि है और जोशीमठ में जो भी हो रहा है सर, वो बहुत गलत हो रहा है। और उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि सरकार वहाँ पे थोड़ा ना ध्यान दे, मतलब जो है। सरकार का ध्यान ठीक है, ठीक जा रहा है सरकार का ध्यान? अब सरकार का ध्यान तो अभी जाने लगा है, मगर अभी हमारी ऐसी बहुत सारी, एक हमारा जोशीमठ ही नहीं, हमारे गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, कुमाऊं में सब जगहों पे ऐसी जगहें बहुत सारी हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग पहले से होती भी आई हैं। उसके बावजूद वहाँ पर लोग जो हैं उसको किसी ना किसी कारणवश वहाँ पर रहने के लिए अभी भी मजबूर हैं, क्योंकि सरकार अगर उनको देख रही होती तो आज वो कहीं एक अच्छी जगह पे रह रहे होते। ऐसे उनको पता, अगर उनको पहले से पता है कि जब यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रखी है और हमारी यहाँ पर कभी भी जान जा सकती है, फिर भी वहाँ पर वो लोग अपनी मजबूरी के कारण रह रहे हैं। अगर सरकार चाहती तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं एक घर मुहैया कराती, उनके लिए कहीं आय का कोई स्रोत उनके लिए मुहैया करवाती, जिससे वो इस मजबूरी में ना रह रहे होते कि वो आज गए या कल गए, वे कभी भी जा सकते हैं। और हमारे को पूरे ही उत्तराखंड को देखना होगा और उसके लिए एक गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है कि जिससे हम वहाँ पर रह रहे लोगों के लिए कुछ कर पाएँ और समझ पाएँ। सरकार ने अभी तक जो किया है, सीएम पुष्कर धामी भी वहाँ पहुँचे, मुआवजे की भी घोषणा की, क्या इतना आपको लगता है कि काफ़ी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के घरों में इतनी दरारें आई हैं? नहीं, मेरे हिसाब से जिनका पैतृक घर वही पिछले 100 साल से 50 साल से जो वहाँ पर वो लोग रहते हुए आए हैं, या अगर हम ही अपने बच्चे की या अपने माँ बाप की कोई कीमत अगर उस चीज़ से पूरी हो पाएगी तो मेरे के ख्याल से कोई सरकार उसको पूरा नहीं कर पाएगी।
मगर कुछ ना कुछ हमारे को सरकार को उन लोगों के लिए इतना करना चाहिए कि कहीं एक गवर्नमेंट उसमें उनको कहीं जॉब वगैरह दिलाई जाए और उनके लिए कुछ संसाधन कुछ मुहैया कराई जाए कि वो अभी तुरंत उन चीज़ों पर रह सकें और कहीं घर वगैरह मुहैया कराया जाए कि वो आने वाले अपने उसमें वो वहाँ पर रह सकें और जहाँ उनका पैतृक ये घर था या कुछ था कुछ उनको वहाँ की ज़मीन या कुछ इस तरीके से कराई जाए कि वहाँ पर भी कभी जब उनको जाना पड़े या कभी उनको वहाँ देख के आना पड़े तो वह वहाँ पर जा सकें। वहाँ ऐसे उसको खाली मरुस्थल टाइप का ना कर दें, जान टाइप का ना कर दें कि वो कल को जब उस फोटो को देखें तो वो दिल से उस चीज़ के लिए रोएं। आप बताइए साहब, यहाँ बैठे आप अपने स्टेट के बारे में कितना सोच पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? जी, मैं वैसे तो रुद्रप्रयाग से ही हूँ और अभी तो खैर हम आप लोगों के माध्यम से ही देख रहे हैं या सुन रहे हैं। अभी हमारा वहाँ से आना जाना इतना नहीं हो पाया इस टाइम पे। वैसे मैं जाता रहता हूँ, पहले भी गया हूँ, लेकिन जोशीमठ के हालात तो इस टाइम बहुत बुरा है और हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं कि उन लोगों का साथ दें पूरी तरह से, कि सरकार उनका साथ दे, उनका पूरा सहयोग करे, तो तभी सरकार से उम्मीद है। सर, इतने सालों से सरकार के जो अधिकारी हैं वो फाइल पे अपना फाइल के ऊपर फाइल दबा करके बैठ गए। इतने सालों से ये रिपोर्ट थी कि वहाँ खतरा है। आपको लगता है कि एक सरकार नहीं सारी सरकारें इसमें दोषी हैं? नहीं, सारी सरकारें दोषी हैं, इसमें कोई बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, सारी सरकारें दोषी है। जो अधिकारी हैं पुराने, उन्होंने जो भी साठगांठ करके, सरकारों के साथ ही तो साठगांठ हुई ना, तभी तो वहाँ पे आज ये स्थिति है। आज वो लोग बेचारे अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को कैसे करके, वहाँ पे लोग जो पलायन भी कम करते हैं क्योंकि वो खेती बाड़ी भी करते हैं, वहाँ पे पर्यटन भी है, तो वो लोग पलायन भी कम करते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे उनके लिए वही चीज़ सब कुछ है, लेकिन इन्होंने बहुत गलत कर दिया। हम तो सरकार से ये बोलते हैं कि उनको जहाँ भी करना है उनको शिफ्ट करें, उनको सहयोग करें, उनको अच्छी जगह पुनर्वास कर दें उनका। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? पीताम्बर सिंह बिस्ट, मैं अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के क्या हालत है साहब वहाँ पे? अल्मोड़ा तो अभी ठीक है बिल्कुल, और अल्मोड़ा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सिर्फ जोशीमठ में जो हो रहा है, गढ़वाल की तरफ ज्यादा होता है कंस्ट्रक्शन इस तरीके से। जी, गढ़वाल की तरफ ज्यादा हो रहा है। जोशीमठ का जो हाल है, जो आपदा वहाँ पर आई हुई है, वो बड़ा दुख का विषय है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो उन लोगों को कहीं पर बसाया जाए अच्छी जगह, और नंबर दो, हर परिवार के किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जाए ताकि वो अपने रोजी रोटी खाना वाना खा सके, पेट भरण पोषण कर सके। सर, जोशीमठ जैसी जगह है जहाँ पे इतने टूरिस्ट जाते थे, होटल्स थे, अच्छे खासे बिजनेस चलते थे, अब सरकार उसको उस लेवल पे कैसे रिलोकेट करेगी? कैसे आप सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा ज़िले से हूँ, मेरा नाम NB पांडे है। देखिए, हमारी जो सरकार से उम्मीद है, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी उन जो वहाँ के पुश्तैनी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके प्रति हमारी जो वहाँ पे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उनको एक ऐसी जगह दी जाए और प्रॉपर जो अच्छी जगह हो। ऐसा ना हो आज यहाँ पे हुआ है, कल को कहीं और चले गए तो वहाँ पे भी वही हाल हो। ऐसी जगह दो जहाँ पे अच्छी जगह हो और उनको उनकी ज़मीन के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे ज़मीन जितने वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उनको मुआवजा मिले। और दूसरा एक ये है सर, जो उत्तराखंड में ना ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये मतलब ये ज़्यादातर डेवलपमेंट, ओवर डेवलपमेंट की वजह से हो रही है। जो डेवलपमेंट के नाम पे हम पहाड़ों में विनाशकारी ये बड़े बड़े ब्लास्ट कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है वहाँ का। क्योंकि अदरवाइज अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर एक मारुति की गाड़ी में हम ट्रक वाला सामान लोड कर देंगे तो उस मारुति गाड़ी का क्या हाल होगा? पहाड़ों की अपनी एक कैपेसिटी है जहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्स में चलाना होता है, लेकिन वहाँ पे ओवरबर्डन चीज़ों को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और वहाँ पे प्रशासन जो है, गवर्नमेंट अधिकारी जितने भी हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं उन चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ये हमारा अभी यही है, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो अभी करंट में जो हुआ है उसको थोड़ा ठीक करें, क्योंकि अभी जो है ठंड का टाइम है, वहाँ पहाड़ों में उस साइड में बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे जो उनके ऊपर बीती हुई है, हम घर के अंदर हमको इतनी ठंड लग रही है तो उनको बाहर कितनी ठंड लग रही होगी। उनके मकान वैसे ही टूट रहे हैं, गवर्नमेंट वैसे ही तोड़ रही है। अभी वही वाले मकान तोड़े जाएं जो एक्चुअल में डैमेज हो गए हैं, अदरवाइज बाकी जो है उनको छोड़ दो और उनको कहीं ना कहीं रिलोकेशन दिया जाए रहने के लिए अच्छी जगह में। जी सर, मेरा दोबारा से बताने का आपके चैनल के माध्यम से ये सभी उत्तराखंड के साथियों के लिए जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या है वहाँ पर अभी जिस परिस्थितियों से जितनी
उससे अभी वहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। वहाँ पर मेन उनका जो था व्यवसाय, दूसरे जब वहाँ पर लोग आते थे उनको खिलाना पिलाना, टूरिज्म था मेन। टूरिज्म जो था उसके उस पे ही वहाँ पर लोग जितने भी थे उनका मेन सारा व्यवसाय उनके ही उससे चलता था। अब उनके पास वहाँ एक दाना तक नहीं है खाने के लिए। तो अभी सभी सरकारों से हमारे को यही गुजारिश है कि वहाँ सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके से कैंप लगाए जाएं जिससे वहाँ पर किसी को कोई ऐसी आपदा ना हो कि वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं या कोई ठंड की वजह से मर रहा है। तो ऐसा हम सभी से विनती करेंगे कि वहाँ पर इस तरीके के हालात ना होने दिए जाएं और सरकार को इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। जल्दी से जल्दी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं लोग कि एक्शन लिया जाएगा। अब आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए सरकार एक पुख्ता कदम ज़रूर उठाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ तक के लिए अभिषेक आनंद, नोएडा।